हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें उसमें डिस्टेंस निकालनी है 0.00 और 36,15 से के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो बुक में लिखा वो लिखा है कि जो आपके पास सेक्शन 7.2 है उसमें जो दो टाउन है ए और बी उसके बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो जो क्वेश्चन था उसको हमने थोड़ा यहाँ मॉडिफाई करके जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्चुअल में 7.2 सेक्शन में वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी, तो मैं लिखता हूँ डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 हमें मिलेगा 36, ये लीजिए। तो मैं लिख देता हूँ 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा बच्चों है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 36 का होल स्क्वायर, ये लीजिए। यहाँ मिलेगा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 36 इंटू 36। तो ये मिलेगा 36 3 और यहाँ पर 18 और 21 और 36 इंटू 3 होता है 108, तो मिलेगा 6921। मतलब हमें 36 का स्क्वायर मिल गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 9 11 और 12, यहाँ पर 2 और 2 4 1 5, यहाँ आ गया 1521। तो 1521 बच्चों किसका स्क्वायर होता है? तो ये करीबन 40 का स्क्वायर होता है 1600। तो मतलब उससे कम ले लेते हैं 39 का। तो 39 लेने से पीछे 99 जब 1 होता है 99 81, यहाँ 1 है। तो हम यहाँ लेते हैं। तो ये एक आइडियोलॉजी नहीं है, क्योंकि 40 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 40 इंटू 40 हमें मिलता है 1600। तो उससे पहले वाला नंबर लेना है। तो कितना आ रहा है? यहाँ पर 1 आ रहा है। तो 1 जो है 9 की टेबल में आ सकता है, वरना हम कितना लेते हैं? 31 लेते हैं। तो यहाँ 9 9 जा 81, 8 27 और 8 35। यहाँ पर देखेंगे तो 7, यहाँ पर आ गया 11। तो ये आया 1 2 5 1, ये आपको बिल्कुल आ चुका है। मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है? 39 का। तो हमें डिस्टेंस मिल गई है कितने बच्चों? 39। चलिए पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। इन सबको मैं मिटा देता हूं फटाफट। चलिए ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए कि अगर हम चलते हैं ए से लेकर, तो पहले मैं एक बार इसका चार्ट बना देता हूं, डिस्टेंस चार्ट। ये लीजिए बन गया। चलिए ठीक है। आप ऐसे खड़े हो जाएंगे तो जो राइट हैंड है वो ईस्ट की तरफ, दूसरा वाला वेस्ट की तरफ, ऊपर वाला नॉर्थ की तरफ, नीचे वाला साउथ की तरफ चलता है। और यहाँ पर ए बैठा हुआ है। यहाँ पर ए की कोऑर्डिनेट है 0,0। अब ए से वो कहाँ चला है? बी, ईस्ट की तरफ 36, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर वो चला है। पर यहाँ देखेंगे तो 36 किलोमीटर चलने पर क्या हुआ? जो पॉइंट बी है वो एक्स पे तो आपको दिखाएगा 36, पर वाई पे कितना है बच्चों? 0, क्योंकि यहाँ पर तो वाई बढ़ ही नहीं रहा। फिर वो कहाँ गया है? 15 किलोमीटर नॉर्थ। चलिए यहाँ से यहाँ पर चला गया वो नॉर्थ की तरफ। तो ये पॉइंट पहुंच गया है बी। यहाँ पर बच्चों कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने? 36 तो फिक्स है। अब यहाँ ऊपर जाने पर y कितना दिख रहा है? 15, और हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब अब हमें जो AB की डिस्टेंस है वो निकालनी है। क्वेश्चन पुराना जैसा ही हो गया, फिर से निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं AB इज इक्वल टू, या स्क्वायर रूट 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का भी क्या हो गया? होल स्क्वायर। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं इसको। चलिए यहीं पर ठीक है। दूसरा आ जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, ये लीजिए स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर हमने किया था 1296, 15 का 100 225, ये लीजिए। टोटल हो जाएगा टोटल हो जाएगा 1521, और 1521 होता है 39। यहाँ पर ये डिस्टेंस 39 आई थी, तो यहाँ डिस्टेंस आ जाएगी 39 किलोमीटर। किसकी डिस्टेंस आएगी? AB की। तो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे थे, पर इसमें आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली बताना पड़ेगा कैसा हुआ है, वरना इसके कोऑर्डिनेट B के आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए इसको क्वेश्चन को आप थोड़ा डायग्रामेटिक जरूर बनाएं और इसको सॉल्व कर दें। दोनों का आंसर सेम है, दोनों के तरीके भी सेम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।